राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित कर चुका है और यही कारण है कि आज इस आंदोलन के 8 महीने पूरे होने के बाद भी आंदोलन को समाप्त करने का किसी भी तरह का प्रयास किसान नेताओं द्वारा नहीं किया जा रहा, जिसका खामियाजा आंदोलन स्थल पर आसपास रहने वाले गांव वालों को उठाना पड़ रहा है और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता जय दुबे ने गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा के साथ एक खास साक्षात्कार किया और आज हम दिखाते हैं आपको इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का वीडियो। किसान आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ जय दुबे। 7 महीने से ज़्यादा करीब 8 महीने का वक्त बीत चुका है और देश में यूँ कहें कि दिल्ली में किसान आंदोलन का जो दौर चला है, शुरू हुआ है, वो अब देश में ही फैलना शुरू हुआ है, रुकने के बजाय और बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे साथ गुजरात के शिक्षा मंत्री जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस आंदोलन को आखिर किस नज़र से देखते हैं और तमाम बातें उससे जानने का प्रयास करेंगे। सर, 8 महीने का दौर गुजर ठीक है, साथ में किसान आंदोलन रुक नहीं है। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? क्या लगता है कि ये राजनीतिक खेल चल रहा है? लगता नहीं है, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन। वरना तो इतने बड़े देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ना कोई विषय पे आंदोलन चला और बातचीत नहीं हुई और समाधान नहीं। इस आंदोलन में हमारे माननीय कृषि मंत्री ने कई बार बोला, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि आइए, और जो भी मुद्दे हैं वो मुद्दे वैसे किसान की आबादी के लिए MSP का मुद्दा जो है, ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि अगले समय में सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा तो पूरे हिंदुस्तान में सपोर्ट प्राइस से जो भी उत्पादन है उसकी खरीदी होती है और सीजन जो है स्टार्ट होती है उसके पहले ही केंद्र सरकार सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर सकती है। ये सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करना, खरीदी करना, ये सब बंद होता है तो ही आंदोलन करना है। एक तरफ ये सब चलता है और फिर भी आंदोलन चलाना, उसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो आंदोलन के पीछे और आगे चल पड़े हैं। और दूसरा APMC, मैं गुजरात में 3 बार कृषि मंत्री भी रहा, 1995 और 2007 तक। तो मैं जानता हूँ कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है उसमें किसान को अभी तक विकल्प नहीं था। जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पर बेचना चाहता हूँ, वहीं पर मुझे बेचना ही है। ये नए लॉ में ये जहाँ भी किसान को अच्छे दाम देते हैं, अच्छे दाम वहीं पर बेचने की छूट है, तो ये किसान के लिए है, किसान विरोधी नहीं है। मैं गुजरात की बात करता हूँ। गुजरात में तो हमने किसान को अपने उत्पादन को रखने के लिए गोडाउन की व्यवस्था के लिए पैसे दिए हैं कि 10 दिन 15 दिन भाव नीचे हैं, किसान बेचना नहीं चाहता है तो अपने गोडाउन में रखें, जब बाजार में भाव नीचे होते हैं तो बेचें। उसके बाद अपने गांव से बाजार में जाने के लिए हमने परिवहन योजना की है। तो परिवहन योजना के तहत हम किसान को छोटा साधन भी देते हैं, उसमें रख करके हो जाता है। पूरे देश में नहीं हुआ है, गुजरात में ऐसा हुआ है कि पूरे देश में किसान को रात को बिजली दी जाती है। रात को सब पूरा संसार सोता है तो संसार को खिलाने वाला रात को जगता है। और
खेत में तो लाइट होती नहीं है, वहीं पर जंगली जानवर हैं, जीव जंतु है, रिस्क है, तो वो खेत में जगता है, संसार उनका परिवार वो घर पे जगता है कि क्या होगा, कब आएंगे, किसी गोरू ने तो कुछ किया नहीं होगा, कोई जानवर ने तो काटा नहीं होगा। हमने गुजरात में हम अपनी सरकार को संवेदनशील गुजरात की सरकार को ये होगा, तो आपको भी सुनकर ताज्जुब होगा कि हमने दिन को बिजली किसान को दिन को, अभी परसों ये कार्यक्रम किया मैं भावनगर में था, अमरेली में, तो किसान को स्टेप बाय स्टेप पहले हर एक तहसील पे एक क्लस्टर तैयार किया, उसके बाद दूसरा 22 के अंत तक जो किसान बिजली से अपनी खेती करता है, 22 के अंत के पहले हम पूरे गुजरात में सभी किसानों को रात को नहीं दिन को बिजली देने वाले हैं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि किसान के लिए ये सुवर्ण काल चल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जहाँ अभी प्रधानमंत्री है, जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे, मैं कृषि मंत्री था, किसान की आय बढ़े, फायदा हो, वो जानता नहीं कि अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी क्या है। जानकारी देने के लिए 18,000 गांव में हमने कृषि रथ निकाला, हमारे साइंटिस्ट को भेजा और किसान का सम्मेलन गर्मी के दिन और वहीं पर जाकर अपने दिल में किसान के लिए नरेंद्र भाई मोदी के दिल में जगह है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की भारत की इकोनॉमी ये खेत में है। आपने सही कहा, हिंदुस्तान की उन्नति का रास्ता भी गाँव से नहीं, इस बात को माना जाता है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से अफवाह फैलाए जा रहे हैं किसान आंदोलन के विरुद्ध, सरकार इस आंदोलन को रोकने में विफल क्यों लग रही है? शक्ति का भी, कड़ाई का भी कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, और इन लोगों को रोकने में ऐसा लग रहा है जैसे ये इसलिए उठ रहा है सवाल क्योंकि दिल्ली और दिल्ली से अब लखनऊ का रास्ता तय हो गया है, आने वाले समय में हो सकता है गुजरात भी है, तो आपको नहीं लगता कि अब इनकी कड़ाई करने का भी समय आ रहा है? वो पहला विषय नहीं, वो केंद्र का विषय है। बड़े होशियार लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब वो करेंगे, सोचेंगे क्या करना है, कब क्या करना है, वो उनका विषय। गुजरात में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका क्या रहेगा प्लान? ये होता तो, मगर गुजरात में नहीं हुआ, नहीं होगा, क्योंकि हम किसान के साथ हैं। हमने सभी कुदरती जो आफतें आई उसमें सबसे ज़्यादा पैसे हमने किसान को दिए थे। हमने सभी सुविधा किसान के लिए की है। किसान को पानी चाहिए, तो हमारी नर्मदा है, सौर योजना है, हमारी सुजलाम सुफलाम है, सब योजना के तहत हम हर साल गोइंग एरिया बढ़ा जा रहे हैं। किसान देखता है कि हमारे लिए किया, यह आंदोलन नहीं होगा, होगा ही नहीं। यहाँ आंदोलन नहीं होगा, लेकिन देश में आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी सरकार केंद्र में भी है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि 2022 और 2024 इस आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है? ऐसा आपको लगता है? देखिए 7 महीने से चल रहा है, आप बोलते हैं, तो क्यों एक ही स्टेट में चल रही है, पूरे देश में नहीं चल रही है? क्यों? इसीलिए ये राजकीय है, इसीलिए इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। बाकी कोई स्टेट के किसान जुड़ते नहीं है, ये स्थापित हित जो बोलते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट जो बोलते हैं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग इकट्ठे हुए हैं। और अब नरेंद्र मोदी ने विकास के तहत कोई भी मुद्दा छोड़ा नहीं, लोकल मुद्दे भी लिए सबके लिए, और भारत की आन शान और बान को पूरे विश्व में बढ़ाई है, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए कोई जुड़ते नहीं है, कोई जुड़ता नहीं है। और विपक्ष के पास न तो गुजरात में 22 के लिए मुद्दा है, न हिंदुस्तान के चुनाव 24 के लिए कोई मुद्दा है, तो कुछ ना कुछ दुकान तो चलनी चाहिए भैया। तो एक दुकान चालू है तो सब जुड़ गए। कांग्रेस का एक बयान आया था, हमारे साथ इंटरव्यू हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून आने के बाद से किसानों ने ज़्यादा आत्महत्या की। हालांकि आंकड़ा अगर देखा जाए तो इस कानून के आने के पहले
3 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुका था। इसके बाद तो कोई ऐसा कुछ आया नहीं। लेकिन जो भ्रम फैलाया जा रहा है, सरकार का क्या रणनीति रहेगा इस भ्रम से किसानों को, आम जनता को बचाने का? देखिए, आप ही बोलते हैं कि भ्रम है, मैंने तो नहीं बोला है, आपने ही बोला है कि भ्रम है। वाकई सच है कि ये भ्रम है, किसानों को वैसे भ्रमित किया जा रहा है। और आप भी देखिए, जब पहले दूसरे महीने में उस तेज से जो चलता था, हम लोग जुटते थे, धीरे 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 जिन लोगों में समझदारी आई कि दुनिया हम गलत रास्ते पे हैं, प्रधानमंत्री तो हमारा ख्याल रखता है। देखिए, कांग्रेस के शासन में कभी भी नई सीजन शुरू होने से पहले किसान के खाते में 2000 रुपये वो कभी भी हुआ नहीं है। ये देखता है कि 100% दिस इज नॉट ए किसान आंदोलन, दिस इज ओनली पॉलिटिकल आंदोलन। आपने हमें बहुत समय दिया। आखिरी 2 सवाल सर आपसे देंगे, उसके बाद अब आपने बहुत ही समय दिया है। आखिरी 2 सवाल जो कि काफ़ी अहम हो जाते हैं। पहला सवाल, इस आंदोलन को खत्म होते हुए कब तक आपको नजर आ रहा है कि कब तक ये आंदोलन खत्म हो जाए? देखिए, केंद्र सरकार तैयार है कभी भी बातचीत करने के लिए, लेकिन वो लोग तो क्लॉज बाय क्लॉज बात ही नहीं करना चाह रहे, इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं कि धीरे धीरे किसानों को समझ में आ रहा है कि ये पॉलिटिकल है। ना तो बीजेपी वाले, किसान भी बीजेपी वाले हैं, और भ्रमित जो हुए हैं वो किसानों में समझ आ रही है। मुझे लगता है कि अगले थोड़े समय में ही ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। यानी विपक्ष का जो ये मुद्दा का गेम चल रहा है, इसका असर कुछ गुजरात के चुनाव में आपको लग रहा है कि इसका कुछ होने वाला है? टिकैत साहब अगर आते भी हैं गुजरात तो देखिए, जब आंदोलन शुरू हुआ तब यहाँ से लोग गए थे, फिर गुजरात से भी लोग गए थे। बहुत कम लोग गए थे। वैसे कोई भी विचार 100% तो होता नहीं है। हमारे भी विरोधी यहाँ है, तो हमारा विरोध करने के लिए दिल्ली गए थे, मगर जब वापस आए तो किसी ने सुना नहीं, किसी ने सुना। और देखिए, किसी ने नहीं सुना और हमारी बात सही है इसका पूरा यहाँ पर अभी तहसील, जिला पंचायत, नगर पालिका के चुनाव हुए, आपको तो जाना होगा। कभी किसी आज़ादी के बाद किसी भी चुनाव में 100% सफलता किसी पार्टी को मिली है क्या? ये आंदोलन के बावजूद भी, लेकिन आप गुजरात में सभी लोकल बॉडीज चुनाव में बीजेपी जीती है। इसका मतलब क्या है? गुजरात में भी जीती है, यूपी में भी जीती है। हाँ, इसका मतलब ये भी हुआ यूपी में भी कोई मानने वाला नहीं है। वो लखनऊ जाए या भोपाल जाए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रखने वाला नहीं है। चलिए, नमस्ते। तो ये थे हमारे साथ गुजरात के शिक्षा मंत्री। इन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में ये क्लियर किया है कि चाहे टिकैत साहब यहाँ पर आए, धरना दे, आंदोलन दे, कोई खास असर इसका होने वाला नहीं है। और यहाँ का जो राजनीतिक मंजर है, जो भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में दबदबा है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी के लिए और किसानों के लिए जो भी काम किया है उसका उन्हें उपहार, रिजल्ट 2022 के चुनाव में जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन विकी कुमार के साथ जय दुबे, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।